क्या हुआ इसको? एकदम से लेके घर क्यों आया? सब ठीक ना? जो बच्चे गायब हो रहे हैं, अपन को उन्हें ढूंढना होगा। ओए पगले, मम्मी। जाके पहले मूर्ति प्रसाद के बारे में पता करके आओ। पूरी जानकारी लेके आओ उसके बारे में, फिर आना मेरे पास। मूर्ति प्रसाद? ये कौन है? मैं एक आदमी को जानता हूं जो आप लोगों को मूर्ति के बारे में सब कुछ बता देगा। क्या है? कौन ये मूर्ति प्रसाद पियून? हमारे जिले के सबसे प्रसिद्ध और सबसे खौफनाक किस्सों में से एक है मूर्ति की कहानी। मूर्ति इसी जिले में एक स्कूल का टीचर था। उसका एक बेटा था, कॉलेज में पढ़ता था। बस वही उसकी दुनिया था। उसके शौक पूरे करके मूर्ति खुद खुश होता था। उसको सुकून में देख के खुद चैन से सोता था। बस अपने बेटे के लिए जीता था। लेकिन एक रात उसका बेटा रात को कहीं से लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और मूर्ति को अकेला छोड़ गया। मूर्ति को लगा वो इस दुनिया में ना सही तो किसी और दुनिया से, किसी और जगह से नाता जोड़ के अपने बेटे की आत्मा से एक आखिरी बार तो मिल सकेगा। उसने काले जादू और तंत्र को अपने आप को सौंप दिया। अपने बेटे की आत्मा को पाने के इतना करीब पहुंच के, उससे एक और बार बात करने के इतना करीब पहुंच के वो चूक गया। पर अभी मूर्ति की आत्मा को शांति नहीं मिली। वो अधूरी इच्छा लेके मरने वाला तांत्रिक था। उसकी आत्मा काली है, वो बदला लेगा, सबसे बदला लेगा। भाई ये सब तो बहुत अजीब है यार, लेकिन ये तो कंफर्म है कि जो भी सब लोग गायब हो रहे हैं उसका नाता कुछ ना कुछ तो है इसी सबसे। अब अपन चलते हैं उस पगलू के पास, अब पता करते हैं सब कुछ। भाई मुझे स्केर्ड लग रहा है थोड़ा, पर चलो यार, मजा आएगा। दैट्स द स्पिरिट माय बॉय। इंग्लिश। अबे ओ नादान परिंदो, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? ये क्या काला जादू टोना आत्मा वगैरह पे जा रहा है? अपन क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें? किसी को तो होना पड़ेगा ना। अरे तो मिस्टर बुलबुल पांडे, अपन क्यों रक्षक बने? मैं इस सबसे बाहर हूं, मैं कत्ते नहीं। तुम्हारी रस्सी किस तक सालों। ये फिर से सो रहा है। उठा इसको। पगलेट मत बोलना। आई गॉट इट, डोंट वरी। वो जल्ले। मम्मी, अब बताओ क्या चल रहा है जिले में, टाउन में? आ गए। और मूर्ति का इस सबसे क्या लेना देना, और कैसे रोकें ये सब? बैठो। बताइए क्या कर रहा है मूर्ति? परछाई में है मूर्ति, परछाई में है उसकी आत्मा का वास। जब मूर्ति को मारा गया, संतुष्ट नहीं थी उसकी आत्मा। बहुत किलपते हुए निकली थी वो बाहर। लेकिन वो एक तांत्रिक की बहुत शक्तिशाली और शैतानी आत्मा थी। उसने अपने आप को परछाई में बसा लिया, समा दिया अपने आप को परछाई के अंदर। अब जहां जहां परछाई है वहां वहां है मूर्ति का कहर। मूर्ति अपने बेटे से आखिरी बार मिलने की इच्छा को पूरी ना कर सका, तो अब वो इस जिले में सबको वो दर्द पहुंचाना चाहता है। टाउन में मैं चप्पल मार दूंगा। इसलिए हर हफ्ते के बुधवार को, उसका बेटा जिस दिन मरा था उस दिन भी बुधवार था, हर बुधवार को वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अंग्रेजी वर्णमाला यानी
अल्फाबेट्स? उस नाम के, उसकी उम्र के बच्चों को रात को नींद में उनके दिमाग पे हावी होके उनको नींद में चला के अपनी गुफा में ले जाता है। 2 हफ्ते और 2 अक्षर पूरे हो चुके हैं। जैसे ही 26 अक्षर यानी कि 26 हफ्ते पूरे होंगे, वो हर बच्चे की आत्मा सोख लेगा, प्राण ले लेगा उनके। ABC, चिंटू। मम्मी। तभी आरा अजय, बिट्टू, भूपेंद्र ये लोग गायब हुए हैं। पहाड़ में गए सब। परसों मेरा नंबर है। तू चिंता मत कर भाई, बचा लेंगे तुझे, मतलब कुछ होने ही नहीं देंगे। देखा साले, अगर अभी तेरी बात मान के कुछ नहीं कर रहे होते ना तो परछाई उठा के ले जाती तुझे परसों। पगलू भाई साहब, कैसे रोके ये सब, कैसे बचाएं मुझे, मतलब सबको कैसे बचाएं? 1 मिनट। 26 हफ्ते हमारे साथ वाले जिनको वो ले गया है, इतने टाइम तक वो जिंदा कैसे रह सकते हैं? भूख प्यास उस सब का क्या? वो मूर्ति के कब्जे में है बेटा, एक ऐसी काली आत्मा के कब्जे में जिसने उनको इस सब से परे करके एक ऐसी नींद में सुला दिया है कि इन सब का उन बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं है। अब वो सिर्फ सो रहे हैं वक्त खत्म होने तक। अरे बता यार, कैसे रोकें ये सब? हाँ, तो ठंड होने लगी ना आजकल। अरे बता दे यार। मूर्ति के घर के आंगन में एक आम का पेड़ है जिसपे उसका बेटा झूला झूलते हुए बचपन से बड़ा हुआ। उसमें मूर्ति की शक्तियों का गढ़ है। उसी पेड़ में मूर्ति ने अपनी सारी शक्तियां बसा दी हैं। जिस गुफा में उसकी आत्मा सब बच्चों को ले जा रही है, वहां उसका कंकाल रखा है जो उसने जमीन से हटा के अपने पास सुरक्षित कर लिया है। तुम्हें मूर्ति की आत्मा को खत्म करने के लिए एक ही साथ, एक ही समय पे उस पेड़ और उस कंकाल को आग लगानी होगी, जिससे मूर्ति एक ऐसे रूप में आ जाएगा तुम्हारे सामने जिसे तुम आंखों से देख सकोगे। ओह, लेकिन एक क्षण में तुम्हारी जान लेने की ताकत फिर भी रहेगी उसमें। ओह, जैसे ही वो अपने उस दिखने वाले रूप में आएगा, तुम्हें उसका वो रूप खत्म करने के लिए उसको ये भरोसा दिलाना होगा कि उसका काम पूरा हो चुका है। अब उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। और ये हम कैसे करें? मुझे नहीं पता, सालो खुद भी सोचो कुछ। 1 सेकंड, आपको ये सब कैसे पता? मूर्ति इस जिले का अकेला तांत्रिक नहीं था। मेरे बाबा भी बहुत शक्तिशाली पंडित थे जो अपने तंत्र मंत्र का उपयोग लोगों का भला करने के लिए करते थे। सिर्फ वो जानते थे कि मूर्ति अभी मरा नहीं है पूरी तरीके से, इसलिए उन्होंने मुझे मूर्ति को जड़ से खत्म करने का ये सब तरीका बताया, और वो ये सब करने भी वाले थे, पर उसके पहले मूर्ति ने उनके प्राण सोख लिए और मुझे ऐसा बना दिया जिसे सब संकी कहते हैं। मारा क्यों नहीं तूने? अरे मतलब जेन्युइनली आस्किंग। क्योंकि छोटा बच्चा था ना मैं तब। मूर्ति बच्चों को नहीं मारता, छोटे बच्चों को नहीं मारता वो। तो तुम्हारे बड़े होने के बाद क्यों नहीं टपकाया तुम्हें? अबे साले, क्यों पड़ा है उनकी जान के पीछे? जाओ करो ये सब, क्योंकि आज का ही दिन है तुम्हारे पास। कल तुम्हारा चिंटू भी। और अगर हम चिंटू को पकड़ के रख लें, जाने ही ना दे तो? तो वो चिंटू की आत्मा को ले जाएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। शरीर छोड़ देगा तुम्हारे पास, आत्मा नहीं छोड़ेगा। एक आखिरी सवाल है। हाँ साले, आज ही केबीसी खेल ले पूरा।
जल्दी चल यार, बचाओ मुझे। मूर्ति ने ये सब पहले क्यों नहीं करा, मतलब 30 साल बाद क्यों? क्योंकि 70 साल में आने वाली वो एक रात जिसमें ये काली शैतानी आत्माओं की ताकत चरम सीमा पे होती है, वो 24 हफ्ते बाद है। ओ, एक मुझे भी पूछना है सवाल। अब सुनो, वक्त बहुत कम है। अग्रीड। चिंटू के पास तो और भी कम है। और अब जो भी करना है हम ही को करना है, क्योंकि हम पे कोई भी यकीन नहीं करने वाला। तो अब प्लान सुनो। चिंटू, तू पेट्रोल लेके सीधा उस पेड़ के पास जा, आम के पेड़ के पास जा, और जैसे ही हम तुझे कॉल पे कहें कि जला दे, नहीं 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 नहीं, जला दे नहीं, बर्न इट कहेंगे, बर्न इट, तो तुरंत सेम टाइम पे उस पेड़ को जला देना, और मैं और पिंटू उस कंकाल को आग लगा देंगे। इजियर सेड देन डन। लेकिन उसके बाद मूर्ति की आत्मा को ये यकीन दिलाना, ये भरोसा दिलाना कि उसका मकसद पूरा हो चुका है, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए, ये कैसे करेंगे? वो मुझ पे छोड़। क्या करने वाला है तू? लीव इट ऑन मी। अबे साले, क्या करने वाला है तू, पहले ही बता। वो सरप्राइज है। अबे बर्थडे पार्टी नहीं चल रही है, सरप्राइज की छोटी औलाद। तुम लोग मुझे बहुत हल्के में, लाइटली लेते हो ना। अब देखो, इस टाउन को बचा के मैं अपनी इमेज चेंज करूंगा। अबे इमेज के बच्चे साले, DSLR। एक सेकंड, तू संभाल लेगा ना? यस बडी, चल, भरोसे पे चल रहा हूं तेरे। साले वापस लेके आना मुझे। डन। चलो, सामान रख लें पूरा। अगर बच गए ना तो कल से पक्का जॉगिंग स्टार्ट। 150 सीढ़ी चढ़ने में तारे दिख गए। अबे शाम हो रही है, सचमुच के तारे हैं वो। ओह वंडरफुल या ब्यूटीफुल, ट्रूली मार्वलस, मैग्निफिसेंट। अरे बस भाई, अभी एक तो वो गुफा भी ढूंढनी है, बहुत जान लगा के ढूंढनी होगी, वो बहुत छुपी हुई होगी। चल ढूंढना शुरू करते हैं। वो रही, आजा। अब सुन, अपन को वो छुपा हुआ कंकाल ढूंढना है जिसमें बहुत टाइम लगेगा। चल ढूंढते हैं। वो रहा। इतना भी नहीं छुपा था। कॉल लगाता हूँ चिंटू को, उसको बोलूंगा कि सेम टाइम पे आग लगानी है। आपके पास कॉल करने के लिए कोई प्लान है? तेरा फोन दे, ये ले। अबे ये साला किससे बात कर रहा है इस टाइम पे? बेबी, अगर कल मेरा कॉल ना आए तो इस बार मेरे लिए करवा चौथ का व्रत मत रखना, और किसी अमीर लड़के से शादी कर लेना। बाय बाय। हाँ बोलो दोस्तों, आग लगा दो प्रभु। ओ, पहुंच गए तुम लोग? भाई सेम टाइम पे जलाना प्लीज। ऑल द बेस्ट। अब क्या करें? इससे तो चिंगारी नहीं निकलती। एक और माचिस का डिब्बा है वैसे मेरे पास। साले अपनी चिता जलाने के लिए रखा हुआ है क्या? बचा के जल्दी दे। ये ले। मम्मी, अब तुझे संभालना है।
मम्मी, अबे साले, उठ, मम्मी उठ। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, ये करेगा बात आपसे। उठ साले, तो बता भी नहीं रहा था कि क्या बोलने पर। उठ जा साले, अब सो गया। 1 मिनट भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, 1 सेकंड, मैं इसको कैसे भरोसा दिलाऊं? देखिए भाई साहब, कोई मतलब नहीं है सबका जो आप कर रहे हो, क्योंकि 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 बाकी इसको पता है। 1 सेकंड, और फिर साले बोलो, भरोसा दिलाओ। हाँ सॉरी। पापा, पापा, मैं आपका बेटा पुनर्जन्म लेके आया हूं आपसे मिलने। मरे आज तो। मत करो पापा ये सब, प्लीज, गंदी बात है ये। जी पापा। मेरे बेटे का नाम क्या था? मरा बाप के हाथों। पापा, आप तो मुझे प्यार से बेटा बेटा बुलाते थे ना? मम्मी, पापा। ए मूर्ति, है? ये क्या हुआ? मूर्ति खत्म हमेशा के लिए। वो सिर्फ इस पानी से खत्म हो सकता था, जो मेरे बाबा ने तंत्र से ऐसा बनाया था, सिर्फ मूर्ति को खत्म करने के लिए। मूर्ति का किस्सा हमेशा के लिए खत्म। तो साले जल्ले, तूने हमको यहाँ पे सिर्फ ये बाकी के काम करने भेजा था? 7 करोड़। भाई शुरू में तो जरूर बैंड बज गई थी डर के मारे, लेकिन मैंने बहुत बहादुरी से सामना करा और तुम लोगों को भी हिम्मत दी। उसके बाद जो अपन सबको बचा के ले आए, पूरे जिले ने माला पहनाई, ढोल बजवाए, भाई मजा आ गया यार। ये वाली छुट्टियां तो बेस्ट थी, सब कुछ इतना बेस्ट हुआ, बस अब सब कुछ यहाँ से बेस्ट ही रहे, कुछ भी बुरा ना हो। अरे बेटा जी, फिर से लगता है अपन की सीट साथ में ही है।